दोस्तों, ज़्यादातर लोग यह सोचते हैं कि मन को कंट्रोल करना मुश्किल है और यह बात सच भी है केवल उन लोगों के लिए जिन्हें यह पता ही नहीं कि मन क्या है और यह कैसे कार्य करता है। जो लोग यह जानते हैं कि मन क्या है और यह कैसे कार्य करता है, उनके लिए अपने मन को नियंत्रित करना बहुत आसान है। तो आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि मन क्या है और यह कैसे कार्य करता है। दोस्तों, हमारा मन दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला मन चेतन मन के नाम से जाना जाता है और दूसरा मन जिसे हम अवचेतन मन के नाम से जानते हैं। चेतन मन को हम सब बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। हमारे भीतर यह एक फिल्टर की तरह काम करता है। जो भी जानकारी हमारे अंदर जाती है उसे यह जांचता और परखता है। चेतन मन के पास तर्क करने की क्षमता है और यह सही गलत के बीच चुनाव भी कर सकता है, परंतु अवचेतन मन ऐसा नहीं है। उसका कार्य अलग है। हमारा अवचेतन मन सही और गलत के बीच का चुनाव नहीं कर सकता। जो भी जानकारी चेतन मन सही मानकर अवचेतन मन को भेजता है, वह उसका विरोध नहीं करता, चाहे वह जानकारी गलत ही क्यों ना हो। एक उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कमजोर कहता है, मगर आप कमजोर नहीं हैं, तो आपका चेतन मन उस व्यक्ति की बातों का विरोध करेगा। मगर जब वह व्यक्ति उसी बातों को आपसे बार बार कहेगा और उसी के साथ अन्य लोग भी उस बात को बार बार कहेंगे, तो आपका चेतन मन इस बात को सच मान लेगा और वह बात आपके अवचेतन मन में भेज देगा। और अवचेतन मन का काम है जो उसके भीतर चली गई उसे सच साबित करना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जब हम छोटे हुआ करते थे। उस समय हमारे भीतर बहुत आत्मविश्वास था, परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारा आत्मविश्वास कम होता गया, क्योंकि हमारे स्कूल और कॉलेज में और समाज में बार बार नकारात्मक बातें सुनने को मिली और हमारा अवचेतन मन उन्हें सच मान बैठा। आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि आप गलत करना तो नहीं चाहते, परंतु फिर भी गलत करते हैं। आप डरना तो नहीं चाहते, लेकिन आप फिर भी डर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जाने अनजाने में आपके अवचेतन मन में बहुत सारी गलत जानकारी चली गई है, जिसे वह मन सच मान बैठा है। तो अब यह प्रश्न उठता है कि इसका समाधान क्या है, क्योंकि बहुत सारी गलत जानकारी हमारे भीतर जा चुकी है और अब हमारा आत्मविश्वास भी कम हो चुका है। अब आप इसका समाधान समझिए। अब तक आपने यह समझा कि मन क्या है और यह कैसे काम करता है। अगर एक लाइन में कहूँ मन क्या है, तो हमारा मन जानकारी का एक ऐसा ढेर है जो जाने अनजाने में हमारे भीतर चली गई है। अब हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि चेतन मन जानकारी कहाँ से लेता है। वे कौन से द्वार हैं जहाँ से जानकारी प्रवेश करती है। दोस्तों, हमारे अंदर जानकारी जाने के 5 द्वार हैं और वह द्वार हैं आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन्हें हम 5 इंद्रियों के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारी गलत जानकारी हमारे भीतर जाने के कारण हमारा मन हमारे वश में नहीं है। अगर हम अपने मन को अपने वश में करना चाहते हैं तो हमें बहुत सारी सही जानकारी को इस मन को देना होगा। कम से कम उतनी ही सही जानकारी जितनी गलत जानकारी हमारे भीतर पहले से पड़ी हुई है। सही जानकारी और गलत जानकारी के बीच अंतर समझिए। सही जानकारी वह जानकारी है जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाए और गलत जानकारी वह जानकारी है जो आपको अपने लक्ष्य से भटकाए। उदाहरण से समझिए कि एक सन्यासी का
लक्ष्य है आत्मज्ञान प्राप्त करना, और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करना बहुत आवश्यक है। अगर कोई चीज़ उसे ध्यान करने से रोकती है तो वह उसके लिए एक गलत जानकारी है। एक और उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए आपको एक गायक बनना है, तो गायक बनने के लिए रियाज करना यानी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई चीज़ प्रैक्टिस करने से रोक रही है तो वह आपके लिए गलत जानकारी है। तो अपने मन को कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने मन को कहीं पर जाने से रोक देंगे तो उसे कहीं ना कहीं पर तो भेजना ही पड़ेगा। अगर आपके पास लक्ष्य है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यह ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले इस चिंता को छोड़ दीजिए कि कितनी गलत जानकारी आपके भीतर जा चुकी है। आपको बस इतना करना है कि आपके 5 द्वार यानी 5 इंद्रियों पर जहाँ जहाँ से जानकारी भीतर प्रवेश करती है वहाँ पर जागरूकता का पहरा लगा देना है। कोई भी जानकारी आपके भीतर अनजाने में प्रवेश ना करे। पहरा लगाते ही आपको बैलेंस में जुट जाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि बैलेंस किस चीज़ का? बैलेंस आपको नकारात्मकता और सकारात्मकता के बीच करना है। नकारात्मकता आपके भीतर पहले से ही मौजूद है, आपको बस सकारात्मकता को भरना है। आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि सकारात्मकता नकारात्मकता को मिटा देती है, जिस प्रकार रोशनी अंधेरे को मिटा देती है। ये तो बस कहने की बात है कि आपको बैलेंस करना है। सच तो यह है कि अब आपको अपने भीतर सकारात्मकता भरने का प्रयास करना है। सच तो यह है कि जब आप अपने भीतर सकारात्मकता भरने लगेंगे तो आपके अंदर की नकारात्मकता उसी समय मिटने लग जाएगी। दोनों के बीच का बैलेंस होने का तो अवसर ही नहीं मिलेगा। यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि सकारात्मकता को कहाँ से लाएं? तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप अच्छे लोगों की संगत करिए, उन्हें ऑब्जर्व करके उनसे सीखने की कोशिश करिए। अब ये सही लोग आपके पास हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। आप इंटरनेट, बुक्स और वीडियोस के द्वारा इनकी संगत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप बुद्ध की संगत करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, या किताबों को पढ़कर और ऑडियो टेप सुनकर भी उन्हें समझ सकते हैं। ध्यान रहे, हमेशा ऐसी चीज़ों को पढ़ें, सुनें और देखें जो आपके लक्ष्य से जुड़ी हुई हो। जब आप लगातार अपने भीतर लक्ष्य से जुड़ी जानकारी भेजते हैं तो आपके अंदर नकारात्मक जानकारी अपने आप समाप्त हो जाती है। अभी हमारा मन गलत जानकारी में उलझा हुआ है जो अनजाने में हमारे भीतर चली गई है, जिसके कारण हम अक्सर कहते हैं कि हमारा मन हमारे वश में नहीं है और हमारा मन किसी काम में भी नहीं लगता। हमें यह समझना चाहिए कि मन हमारा है, हम मन के नहीं हैं। वही सुनो जो आपके लक्ष्य से जुड़ा है, वही देखो जो आपके लक्ष्य से जुड़ा है, वही पढ़ो जो आपके लक्ष्य से जुड़ा है। मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। अगर आपको एक खिलाड़ी बनना है तो आपको वही चीज़ें खानी चाहिए जो आपको खिलाड़ी बनाए। मन पर नियंत्रण करने के लिए इंद्रियों पर संयम भी परम आवश्यक है, और संयम के लिए अनुशासन भी बहुत आवश्यक है, और अनुशासन के लिए एक सही निर्णय ही आवश्यक है जो आपको अभी लेना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो से हमने यह सीखा कि हमारा मन क्या है और अपने मन को कैसे समझें और अपने मन को अपना सेवक कैसे बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए उपयोगी साबित हुई हो तो अपने सच्चे दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिए। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे एक लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।